Here we go. हाँ जी, बहुत ज़्यादा अपडेट्स हो गई हैं बेराम जब से तुम्हारी मंगनी हुई है. Congratulations on that. Thank you. So, PSL की अपडेट्स हैं, IPL की भी अपडेट्स हैं और पाकिस्तान टूर टू ऑस्ट्रेलिया की भी अपडेट्स हैं. सबसे पहले तो बताओ ना कि क्या फीलर्स आ रहे हैं तुम्हें क्रिकेट के. यार मेरे ख्याल से एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि लीग्स एग्जिस्ट करती हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि एकदम से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो बहुत ज्यादा न्यूज़ मिलना शुरू हुई है, हाइप क्रिएट हुई है, IPL की अपनी जगह, PSL की अपनी जगह. एंड आई थिंक दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि जो लीग वाला मॉडल है कितना मैच्योर कर गया ओवर द इयर्स. और IPL तो चलो पहले से कर गया हुआ था, ठीक है, बट द PSL दिस टाइम इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर. भाईजान जो हाइप है ना आज तक नहीं हुई ऐसी. आज तक ऐसी नहीं हुई. 9 सीजन लग गए, वेल 9वां आने लगा. PSL 9 इज ऑलमोस्ट हियर, बट पॉइंट इज कि वी आर एट दैट पॉइंट जहां पे फैन बायन इतना है और फैंडम इतनी है, हर क्लब के सपोर्टर्स इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ हाइप एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट हाइप एंड आई एम आल्सो हैप्पी टू सी ऑल ऑफ द फ्रैंचाइजेस मैच्योर टू अ पॉइंट वेयर दे आर थिंकिंग अबाउट ट्रेड्स स्मार्टली और पहले से सारी इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं. दैट जस्ट गोज ऑन टू शो यू दैट दिस इज अ सीरियस मैटर एंड एवरीवन टेक्स इट एक्सट्रीमली सीरियसली. और वही वाली बात है कि जितना अच्छा और ज्यादा ये होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा फैंडम होगी, जितनी ज्यादा ये ट्रैश टॉक अमंगस्ट फैंस एंड बैंटर एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. That's the beauty of franchise leagues, right? That's what you want from league cricket, right? You want to get to an English Premier League sort of model. जिस तरह मैं चेल्सी पहन कर आया हूँ, नफरत है मुझे आर्सेनल से, तो मैं भी चेल्सी से होगी. यार थोड़ा ऊंचा बोलो, जरा टॉप ऑफ द टेबल तक आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. तो तुम तो वैसे ही बहुत नीचे हो. हाँ, हम तो बहुत नीचे हैं, मगर फिर भी कोई मसला नहीं भाई, अभी भी चेल्सी फैंस हैं. That's what I hope to see from the PSL as well. ये नहीं कि यार कल को हम मुल्तान के फैंस थे और आगे जाकर इस्लामाबाद के हो जाए. ये मुझे ग्लोरी हंटिंग नहीं पसंद. ग्लोरी हंटिंग यार क्या बोले उसके ऊपर. मैं तो चलो for me the PSL I'm impartial. It's one big giant hug for now me. I have to be impartial. पहले तो मैं इस्लामाबाद की मैं कभी भी ऐसा किसी टीम का फैन उस तरह नहीं बना. मुझे कई टीमें काफी पसंद आई हैं, but ultimately whoever wins I am never like मुझे वो नहीं होता. Fandom for me is not when you're happy when your team wins. It's when you're devastated when your team loses. That's fandom for me. और इस तरह मेरा कोई establish नहीं हुआ हुआ. But who's to say आगे जाकर ना क्या पता हो जाए. इस्लामाबाद जीते तो खुशी तो होती है एक तरह का, अपना शहर जीता है भाई, मगर हारे तो मैं बिल्कुल फौत नहीं हो रहा होता. फौत वाली बात तो नहीं होती, वो पहले होती थी यार. खैर PSL में तो मुझे इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन पहले जब आर्सेनल हारती थी बहुत ज्यादा तब होती थी. पॉइंट इज कि ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपका बिल्कुल फर्क हो सकता है. यू कुड बी अ डाई हार्ड फैन ऑफ अ सर्टेन फ्रैंचाइज एंड दैट्स गुड. आई लाइक दैट. आई लव इट. ये होना चाहिए और इसलिए आजकल ट्विटर भी मजेदार हुआ है, मैं देख रहा होता हूँ. तो दैट्स रियली गुड. आई लव द फैक्ट दैट दिस स्टफ इज हैपनिंग. अच्छा, PSL से पहले एक बंदे की मैंने बात करनी है और वो PSL से भी रिलेटेड है, PSL से रिलेटेड नहीं भी है. इमाद वसीम announced his retirement just when Pakistan needed him. Yeah, it's interesting, right? मतलब I would have thought कि इमाद तो पक्का खेलेगा. मतलब he was a starter in this Caribbean/USA World Cup. वो तो खेल कर आया यार. CPL भी खेल कर आया, अमेरिका की लीग भी खेल कर आया. लास्ट T20 स्क्वाड में भी था हमारे. अच्छा खेल कर आया. He's been performing really well over the last year. हम ODI क्रिकेट में तो उसकी बात करते थे कि लिस्ट नहीं खेलता वो, तो चलो वहां तो makes sense. But T20 में तो यार he was your obvious candidate for spin bowling all rounder. Shoe in था. Middle order भी संभाल लेना था उसने. Him and Shadab would have given you crazy depth with the ball and with the bat. So I was a bit surprised to see this decision from Imad. मुझे पता नहीं इसके पीछे साइंस क्या है. Maybe he's just done with playing local leagues. Well, was it a bit selfish on Imad's part? यार देखो, उसको हक है, उसने अपनी रिटायरमेंट का डिसीजन लेना है. He is well within his rights to take that. I would have liked him, or I'm even still hopeful कि यार अगर परफॉर्म करता है अभी in the coming PSL भी ले लो और भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलेगा. अबू धाबी T10 खेल रहा है वो. अगर तो परफॉर्मेंस रहती है कंसिस्टेंट. Big Bash है. Melbourne Stars signed him up. Yeah. They signed him up. So House of Rauf might be House of Imad for a bit. उसमें भी यार ओसामा मीर भी है उधर. मुझे याद कराना है राउफ वाली चीज से ही बात करनी है. ये जो NOC वाली ब्लॉक वाली चीज हुई है, ठीक है, वो तुमने अपने पॉइंट्स में नहीं लिखी हुई. पॉइंट्स में नहीं लिखी हुई, करेंगे बात. लिख लेता हूँ यार, मैं भूल ही ना. खैर, विद रिस्पेक्ट टू इमाद, अभी बहुत और टूर्नामेंट्स आ रहे हैं फ्रेंचाइज के भी. इफ ही कंटिन्यूज टू डू वेल इन देम, व्हिच आई फील लाइक ही विल, क्योंकि बैटिंग इवॉल्व कर गई थी इमाद की, राइट. ही बिकेम अ वेरी रिलायबल हिटर एंड दैट वाजंट समथिंग दैट ही वाज ऑलवेज. और वो अच्छा हिटर था, मतलब डिसेंट था. अनऑर्थोडॉक्सी भी थी थोड़ी बहुत, मगर उसका कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा अब कर रहा था. और ऊपर से यही CPL और US वाली लीग जो भी है, मेजर लीग जो भी उसे कहते हैं, इन सब के अंदर इसकी परफॉर्मेंसेस थी. फॉर मी ही वाज लाइक a short starter come World Cup. So I hope that he reconsiders, or he is even made to reconsider.
if need be. हफीज ने बोला तो था कि आई कॉन्टैक्टेड इमाद वसीम, मुझसे पूछा था न्यूजीलैंड वाली सीरीज के लिए अवेलेबिलिटी, उसने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दे, कहते 2 दिन बाद उसने रिटायरमेंट दे दी। यार मेरे ख्याल से ये काफी हार्ड आ रहे हैं ना पीसीबी वाले कि आपको डोमेस्टिक वाली खेलना जरूरी है। आई थिंक दैट्स व्हाट प्रॉब्ली डिड इट फॉर इमाद। ही वाज लाइक यार मैं पैसे एल्सवेयर कमा रहा हूं, पाकिस्तान में मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है। वैसे भी ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर है ना इमाद का, अगर होता वो रिटायर ना होता तो लास्ट वर्ल्ड कप ही होता, उसके बाद तो रिटायर ही होता, मोर और लेस लास्ट वर्ल्ड कप ही होता, उसके 2 साल बाद कोई ना कोई और आपका प्लेयर बन जाना था। तो या आई मीन शायद अगर कुछ करते पीसीबी वाले तो आई स्टिल डू बिलीव कि देयर इज रूम फॉर इमाद वसीम, और पहली दफा नहीं हुआ किसी ने रिटायरमेंट वापस ली। शाहिद अफरीदी इज द फ्लैग बेरर ऑफ टेकिंग बैक रिटायरमेंट्स। अभी रिसेंटली तमीम इकबाल ने 24 घंटे 28 घंटे क्या 48 आवर्स एट बेस्ट उसके बाद रिटायरमेंट वापस ले ली थी। ये तो होता रहता है। सो आई वुडंट क्लोज द डोर ऑन इमाद जस्ट येट। अगर परफॉर्म करता आता है वो, और आई थिंक इस्लामाबाद इज गोइंग टू बी गुड फिट फॉर हिम एज वेल। We'll talk about that. Yeah, I'm going to talk about that right now. इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स ने ट्रेड की है ब्लॉकबस्टर डील, इमाद वसीम फॉर हसन अली। एक तो वैसे बताओ आउटलुक क्या है इस डील का, उसके बाद बताओ कि ये डील से किसको ज्यादा फायदा हुआ है। बड़ी हमने ब्लॉकबस्टर डील्स देखी ओवर द इयर्स। आई रिमेंबर इफ्ती एंड आजम वाज अनदर वन। ठीक है, बाबर की जगह कौन कहता है? हैदर एंड मलिक। या सो वी हैव सीन सम सॉलिड एंड वन पिक एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Perhaps Babar Azam is of course top tier. Yeah, but this is right up there with those deals. और इससे नजर ये आता है कि कराची किंग्स जो है ना, and Haider Bhai is there. Haider Azhar is spearheading Karachi Out of the blue थी वैसे ये डील, आउट ऑफ द ब्लू तो थी चलो, मगर आपको एक बहुत क्लियर डायरेक्शन नजर आ रहा है, एंड आई लव हैदर भाई फॉर दिस, इज दैट ही वांट्स टू और सीमिंगली वांट्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू कोर फॉर कराची। आप अपनी पुरानी कोर को निकाल रहे हो। इमाद वाज कैप्टन, इवन दो ही वाज अ परफॉर्मर, ही इज लाइक ओके आई वांट अ फ्रेश स्टार्ट, यू नो क्लीन स्लेट से शुरू करेंगे। और कराची किंग्स के फैंस को मैं ये बोलूंगा दिस विल टेक टाइम। ये मत आप एक्सपेक्ट करेंगे फौरन आकर जीतने लग जाएगी। यार थोड़ा सा मैं आर्सेनल टर्म्स ले आऊं बीच में। ले आओ तो यार देखो, अगर कोई फुटबॉल देखता है ना तो आर्सेनल को भी टाइम लगा है। आर्टेटा आया था, ही फिनिश्ड 8th इन हिज फर्स्ट सीजन, देन 8th अगेन, then 5th, और फिर लास्ट सीजन दे चैलेंज फॉर द टाइटल। अभी हम टॉप ऑफ द टेबल हैं, सो एक प्रोसेस होता है। अच्छा, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। आर्टेटा वो तुम्हारा होगा, मेरे लिए योर टेटा ही है, ठीक है? आर्टेटा। Anyway, so I'm actually really excited with respect to this Karachi Kings project and Haider Azhar spearheading it, क्योंकि जब नई कोर एस्टैब्लिश होगी उसमें हम देख रहे हैं ना ऑलरेडी इमाद तो जा चुके हैं। And even though if you ask me like conventional wisdom, it's back again. Yeah. Conventional wisdom suggests that this is a better deal for Islamabad United. Hasan Ali was out of form. He didn't start every game for Islamabad. हाँ, और लिमिटेड ओवर्स में वैसे ही हसन अली का थोड़ा सा जो है ना स्टैचर वो कम हो चुका है। Yeah. और इमाद वसीम was blossoming in T20s. You know, वो थर्ड विंड पे चल रहा है अपनी, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के लिए बेटर डील है। बट हैदर भाई, अब देखो आमिर इज हेडिंग टुवर्ड्स क्वेटा मोस्ट प्रॉब्ली। आमिर इज गोइंग टू क्वेटा, ऑलमोस्ट 99% डन है। अभी अनाउंसमेंट होनी है भाई। हम रिकॉर्ड अब कर रहे हैं, हो चुका हो या ना हो तो सॉरी फॉर दैट, माजरत, मगर अब कुछ कर नहीं सकते, वॉलेटाइल सी एनवायरनमेंट है। बट आमिर इज मोस्ट प्रॉब्ली हेडिंग टू क्वेटा। आई हैव हर्ड सादी कि शर्जील इज ऑन हिज वे आउट एज वेल। शर्जील इज ऑन हिज वे आउट एज वेल, क्योंकि वही जो उनकी कोर है ना उसको मुझे लगता है चेंज करना चाह रहे हैं। पता नहीं किधर जाते शर्जील, प्रॉबेबली मुल्तान, क्योंकि शान मसूद इज प्रॉब्ली मूविंग टू कराची, टेकिंग द कैप्टन्स आर्मबैंड फ्रॉम इमाद। क्या मतलब स्ट्रेट साइकिल शुरू हो गए हैं। I wouldn't be surprised if that happens because Shan Masood and Haider Azhar, they share a very special relationship. And you have to remember that Haider Azhar was imperative with respect to building Multan Sultans from the ground up. Exactly. तो बहुत उनका एक अहम रोल था वहां पे। This was the team that he built. He felt really passionate about it. He probably still feels really passionate about it. I personally know Haider Bhai as well, and he gave his heart and soul to Multan Sultans. For sure. और ठीक है? That showed on the pitch. हाँ, they became a premier T20 team across the globe. Exactly. Yeah, last 2 finals भी खेले PSL, last 3 finals खेले। पिछले को 3 एक PSL देख लो ना आप, तो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स 2 ऐसी टीम है जो दुनिया में भी किसी भी T20 टीम को हरा सकती है। For sure. ठीक है, For sure. वो उसी लेवल पे compete करते हैं। गालियां पड़ेंगी लेकिन for sure। नहीं ये असलियत है, लोग नहीं मानते ना। कल भी एक कमेंट आया हुआ था कि क्या PSL भिखारी ये वो सारे वक्त आते हैं भाई। पेट्रोल ले लो, दही ले लो, आटा ले लो, ये बकवास सुनता रहता हूँ मैं सारा वक्त ट्विटर पे, यही होता रहता है। यार everyone knows IPL is the biggest league in the world, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर हमारी भी तो एक लीग है ना, हम क्यों ना बात करें उसकी यार। क्यों ना बात करें। और क्या मतलब भाई, अगर कोई IPL खेले तो PSL नहीं खेल सकता क्या? खेलते हैं, खेल तो सकता है। राशिद खेलता है, डेविड मिलर खेलता है, यू नो इस साल होपफुली क्विंटन डिकॉक खेलेगा। डिकॉक, हाँ, तो डिकॉक विद K, डिकॉक विद K, या Quinton with 4 tons, not 5. But खैर
I am really excited. मेरे ख्याल से हैदर भाई, give him some time and he can build a proper team over here. And the fact that they're trying to establish a new core, these are all great signs for Karachi Kings. यार वो बेचारे भी थक गए थे स्कोर से, इतनी बैड PR मिल चुकी थी, बहुत बैड PR हो गई थी यार, बहुत बोना पापा didn't help, ठीक है, वो डायपर भी बेच रहे होते थे अपने फ्री टाइम में, तो these things had to change. I don't know. अभी भी सलमान इकबाल की टीम है अल्टीमेटली, so I don't know. थोड़ा सा मीडिया मैनेजर होपफुली इन्होंने चेंज कर लिया. वही तो मैं कह रहा हूँ, I trust हैदर भाई with these things. He is probably the perfect candidate to get Karachi out of this rut. और the fact कि Imad, Amir, Sharjeel, they're looking beyond these guys. Well, 3 superstars of their team, right? It's brave, but it's also like right up my alley. I love this core building process. Or this is a fantastic opportunity to groom Qasim Akram now. Qasim Akram, Haider Ali. हाँ. Yeah. Qasim को कप्तान ही बना दो मेरी तरफ से. Irfan Khan Niazi. He was really good in the previous season. Tayyib Tahir है. So they've got some good young players. Don't write off Mir Hamza either. Mir Hamza, PSL में decent रहा है यार. Faisal Akram. Yeah. हाँ. कब खेलेगा फैसल अकरम? अब खेलेगा फैसल अकरम. अब probably खेलेगा. Yeah. हाँ. तो वैसे I really hope they go with Qasim Akram as captain. It will be a very very bold move. I think Shan को बनाएंगे. शान आ गया तो शान है. First season अगर शान आ गया तो मुझे लगता है first season शान को बनाएंगे. Maybe make Qasim Akram as the vice captain और फिर अगले सीजन उस मैंटल ले ले. उसको हर मैच तो खिलाना चाहिए. It's time to play Qasim Akram regularly. ठीक है. और पिछली दफा भी वो पूरा स्टार बॉय करके पूरा मार्केट किया था, खिलाया नहीं. Or maybe just let him go. Yeah. Let him go. I'm sure a bunch of teams would be interested in snapping him up. वैसे उसी मोल्ड में ना एक आपका अराफात मिन्हास भी है. अराफात मिन्हास भी. वो मुल्तान में. मुबस्सिर भी है. नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ उस मोल्ड में. So Qasim Akram को लास्ट सीजन या उससे लास्ट सीजन इस्लामाबाद ने पिक किया था, लेकिन कराची ने RTM कर लिया था, राइट टू मैच, so वापस ले लिया था. So there are teams interested in that player. And I mean building a team from scratch is never easy, but I would not want it any other way. Like I'm really happy for Karachi fans. They had gotten disenfranchised with their franchise. यार मैं कराची के लोगों को मिलता था, वो ही नहीं सपोर्ट करते थे कराची को. एक बंदे को मैं जानता हूँ जो फुल फैन था, आमिर शर्जील इमाद का, और वो डाई हार्ड फैन है कराची का अभी भी. ठीक है, उसको बोल के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि ये लोग चले गए. सॉरी या इबाद, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. बट लेकिन ठीक है ना, नहीं चल रही थी ना. मतलब समथिंग हैड गॉट टू गिव. वाला पॉइंट आ गया था. यार देखो, रीबिल्डिंग फेज है, हर टीम पे कभी ना कभी आता है. और उसको जितना जल्दी आप रियलाइज कर लो कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड रीबिल्ड योर टीम विद यंग कोर प्लेयर्स, दिस वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी विद अ परफेक्ट मैन एट द हेल्म. हाँ, perfect man at the helm actually. Him and Haider Azhar and of course Rehanul Haq and these guys, even Nabil Hashmi to a certain extent. Recent times से successful नहीं हुए. यार नबील हाशमी बाकी लीग्स में हुआ है सक्सेसफुल. आई डोंट नो, वो क्वेटा में या तो बहुत बड़ा स्टेटस को है जिसको नहीं वो ओवरकम कर लो, क्योंकि टैलेंटेड तो है यार. मतलब पहले 3-4 सीजन क्वेटा वाज द टॉप टीम. फैंटास्टिक गाय एज वेल, रियली गुड गाय. हां, क्वेटा वाज द टॉप टीम. यूनाइटेड फैन है, आई डोंट लाइक दैट, लेकिन बंदे तो फिट है. या नॉट इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड. इस्लामाबाद यूनाइटेड तो ब्लास्फेमस हो जाता क्वेटा का. अच्छा, एंड आई ऑब्वियसली वांट टू मेंशन हिजाब जायद एज वेल. पहला सीजन होगा एज जनरल मैनेजर. ऑफ कोर्स इट विल बी चैलेंजिंग. पुराना जो पूरा बैकरूम स्टाफ था मुल्तान का अब नहीं है. इट विल बी अ फ्रेश स्टार्ट, बट यू कैन ट्रस्ट मुल्तान टू हैव अ प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस जो है ना वो हमें सबसे ज्यादा नजर आया है मुल्तान, इस्लामाबाद एंड टू सर्टेन एक्सटेंट आई से लाहौर कलंदर्स एज़ वेल. लाहौर कलंदर्स का अगर आप पूरी जर्नी उठा के देखो ना, तो हाँ. और यार उसमें वही देखो ना, क्यों है लाहौर कलंदर्स इतनी अच्छी टीम? कोर बिल्डिंग की. कोर इतनी स्ट्रांग बना ली कि वो अगर दुनिया में कोई चैंपियंस लीग होती क्लब क्रिकेट की या फ्रेंचाइज क्रिकेट की, लाहौर कलंदर्स वुड बी वन ऑफ द फेवरेट्स. यार करवा दो चैंपियंस लीग, नाउ इज द राइट टाइम. पहले नहीं इतनी सक्सेसफुल हुई क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लीग्स नहीं थी. अब इतनी ज्यादा लीग्स आ गई हैं कि आप हर एक को एक्सपोर्ट दे सकते हो. गिनो ना यार उनकी बॉलिंग अटैक देखो जरा. राशिद, शाहीन, हारिस रऊफ, जमान खान. 5वां बॉलर भी निकल ही आता कहीं ना कहीं से. डेविड वीसा थोड़े ओवर करा लेगा, सिकंदर रजा थोड़े ओवर करा लेगा. आई डोंट नो इफ वीसा विल प्ले दिस टूर्नामेंट. रियली? मतलब ही इज, अगर उसे रिटेन करते हैं, मतलब 40 का तो हो गया होगा. मैं तो करूं भाई डेविड वीसा को रिटेन. मैं भी कर लूं ऑब्वियसली. वीसा है, ही इज अ कल्ट फिगर, कल्ट हीरो है उधर. उसके ऊपर कोई फ्लाईओवर का नाम होना चाहिए भाई. डेविड वीसा फ्लाईओवर या अंडरपास कर दो यार. कुछ फ्लाईओवर ही होना चाहिए. छक्के तो बड़े बड़े वाह भाई कर दें. हाँ वाह भाई तो नहीं करेंगे. वाह भाई क्यों करेंगे? सवाल ही पता नहीं. खैर लाहौर का यार वो. मगर
पॉइंट इज कि लाहौर की सक्सेस भी उनकी जो टीम की कोर उन लोगों ने एस्टैब्लिश की थी और ओवर टाइम बिल्ड की थी, वो आगे आकर इट बोर फ्रूट्स। उसके बाद फिर बैटिंग में भी उनकी कोर फखर जमान मेन स्टे। अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने लाया। कामरान गुलाम और हुसैन तलत की मुझे अभी तक समझ नहीं आई T20। अच्छा वो बच्चा भी बुरा नहीं है यार, मिर्जा ताहिर बेग थोड़ा स्लॉगर है बट मिर्जा ताहिर बेग नहीं T20 के लिए ठीक है यार, फ्रेंचाइज लीग के लिए परफेक्ट है। और ये खुद ही इन्होंने ढूंढे लड़के। तो बस इसी तरह ना कराची को भी कोई रीबिल्ड करना है, और आई गेस एक वो वाली भी चीज भी चेंज करनी है, एक कल्चर वाली चीज भी चेंज करनी है। कराची किंग्स डेस्परेटली नीड्स एन अपडेट इन देयर क्रिकेटिंग कल्चर। नो मोर बोना पापा फॉर स्टार्टर्स, एंड just they're such a hateable franchise, right? Dislikable, whatever. तो hateable थोड़ा ज्यादा हो गया, dislikable. Hate is a strong word, but Haider Azhar will know these things, and Haider bhai is, again, I could not think of a better person to change all of these things. It'll take time, it'll be a long, gruesome process. Karachi fans don't expect anything this season. But come next season, कोई पता नहीं, playoffs के लिए कर सकते हैं. Who knows? हाँ, मतलब if they do have a good draft. मसला उनके साथ ये प्लैटिनम में उनकी लास्ट पिक तो नहीं है, सेकंड पिक है यार। तो क्या मसला है? हाँ, लाहौर को मसला ही है। तो मसले तो लाहौर को मगर नहीं भी है ना, फिर लाहौर को मसले मसलूसेस ही तो नहीं है। लाहौर कलंदर्स could not make any trade and they'd be fine. हाँ, they don't need to. हाँ, इस्लामाबाद को थोड़े से मसलूसेस हैं, लेकिन इस्लामाबाद को ठीक ठाक मसलूसेस हैं। मसलूसेस क्यों हैं? क्योंकि उनका जो 5-6 प्लेयर गोल्ड कैटेगरी, डायमंड कैटेगरी में। इस्लामाबाद का पता है मसला क्या था पिछली दफा? इंडिविजुअल ब्रिलियंस उनको आगे लेकर जा रही थी, टीम परफॉर्मेंसेस नहीं थी। शादाब खान से मैंने ये सवाल किया था आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शादाब की ब्रिलियंट आंसर, ही ओन्ड अप टू इट। उसने यही कहा कि देखो वी कैंट, लाइक वी डिडंट हैव द परफेक्ट गेम। किसी मैच में फहीम बचा गया, इस तरह कुछ एक दो चीजें हो गई, तो हम आजम बचा गया था। हाँ, आजम बचा गया था कई दफा, तो वो उस लेवल पे नहीं कम्पीट कर सके और एज अ टीम परफॉर्म नहीं कर सके। दैट्स व्हाट दे नीड टू फिक्स। बॉलिंग फिक्स करनी है उन्होंने। उन लोगों को यार कोई एक प्रीमियम पेसर चाहिए। Premium. And I've got a name or two in mind. There is one name that's been doing the rounds on social media. That one name is not coming to Islamabad United according to the latest reports. मुल्तान सुल्तान्स ने एक लगाई हुई थी ट्वीट। So एक दफा पहले उन्होंने ट्वीट लगाई थी 2-3 दिन पहले कि बहुत फेमस रेसलिंग मैच था WWE का, रेजर रमोन वर्सेस शॉन माइकल्स का। सो रेजर रमोन लैडर पे क्लाइम कर रहा होता है टाइटल लेने के लिए, लेकिन एकदम माइकल्स उठ रहा होता है। और आज उन्होंने ट्वीट लगाई है, माइकल्स इज टेकिंग ऑफ द टाइटल। अच्छा, तो फिर उसको ऑल बट कंफर्म्ड ही समझे। वैसे लोगों को बताता चलूं कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर। आई एम अ ग्रासरूट्स क्रिकेट एम्प्लॉय, नॉट अ मुल्तान सुल्तान्स एम्प्लॉय। तो पहले भी मुझे कई लोग साया कॉर्प एम्प्लॉय कह चुके हैं। नहीं, वो मारिया को भी बड़ा बोला था यार, फजूल बातें नहीं। नहीं, I enjoy it. I actually love this. This is the best kind of slander. हमारे साथ करो। देखो, हम रेगुलर्स हैं शो पे, जो गेस्ट होता है ना उसके साथ मैं फजूल बातें। मेरी जो फेवरेट वो है ना, जो मुझे लोगों ने एक्यूजेशंस मेरे पे लेवल की हुई हैं, उसमें साया कॉर्प एम्प्लॉय इज राइट अप देयर, एज इज क्या है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी फैलाता है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी, हाँ, ये भी कोई चीज होती है। ये होती है, हाँ, टॉक्सिक पॉजिटिविटी चीज होती है। अच्छा, वो हजम नहीं होती ना, कोई बात बंदा तमीज से कर ले, स्पोर्ट को इज्जत दे, एथलीट्स को इज्जत दे, आई थिंक वो हजम नहीं होती, क्योंकि यार we've been pretty critical as well. टॉक्सिक पॉजिटिविटी मैं अभी भी सोच रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन? अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, प्लीज नसीम पे वापस आओ यार। हाँ, नसीम पे वापस आओ यार। एक तो बड़ा एक सनसनीखेज आप कह सकते हो, रियली वांटेड टू यूज दैट वर्ड। या उसका जो माहौल बना हुआ, हाउ एवरी टीम इज वाइंग फॉर नसीम शाह, यूसुफ पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान। या अच्छा, एक चीज मैं बता सकता हूँ कि Hijab Zahid, the general manager of Multan Sultan, she absolutely adores Naseem Shah. Big fan. So I can see her pushing for that deal. मुझे पता कुछ नहीं है, ठीक है? I don't know anything. मैं भी based off of meme से ही चल रहा हूँ साथ वाली. But yeah, either by those the way, teams. meme game on point. Yeah. Love the meme game. पिछले PSL के दौरान भी अच्छी थी, ठीक है? And they've continued that into this draft season. इस दफा तो अब्दुल्लाह जावेद आ गया ना, मुल्तान सुल्तान, तो the founder of Bollywood, founder of WWE Urdu. If you don't know those two, channels या क्या pages, accounts, go look them up on X, Twitter, whatever you call it. But yeah, I mean, either of those teams, Islamabad, Peshawar, Multan, they could greatly benefit from having Naseem Shah. Who wouldn't? Any team would. और भाई वो एंड में 2 छक्के लगाकर जिता भी सकता है यार। वो बॉलिंग में रन ही नहीं देता यार वो बंदा। और जो उसका एटीट्यूड है, the way he approaches the game, लेकिन मुझे एक बात करनी है बीच में, क्या उसे ये PSL सीजन खेलना चाहिए? यार यहाँ पे मेरी भी रिजर्वेशंस है। देखो, टीम ले ले, मैं बताऊं उसकी फायदा क्या होगा। अगर मुल्तान ने ले लिया तो इस सीजन ना भी खेला तो वो अगले सीजन रिटेन कर सकते हैं उसे, लेकिन इस सीजन खेलना चाहिए उसे या नहीं?
यार डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन हिज फिटनेस, बट आई वुड प्रिजर्व हिम. आई वुड मेक श्योर कि हर हालत में नसीम शाह वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हो. एग्जैक्टली और मतलब होपफुली पीपल इन मुल्तान ये मेरा मैसेज आगे भी दे देना, ये अगर इधर सुन रहे तो दैट्स ग्रेट. मुल्तान वाले भी वो मानू और हसन रहीम भी गाने सुन रहे हैं भाई. दे टू बिजी विद दैट. देखा तुमने स्पॉटिफाई रैप वाला सीन? सबसे पॉपुलर मेरा भी मुल्तान आया, पूरी दुनिया का मेरा इस्लामाबाद आया. अच्छा तुम्हारा इस्लामाबाद आया. तो तलांजुम के फैंस हैं यहाँ पे. अच्छा मगर मुल्तान में एक म्यूजिक फेस्टिवल कराना है, पाकिस्तानी इंडी म्यूजिक. इफ्तिखार अहमद ने भी मीम लगा दिया, इफ्ती मेनिया इन मुल्तान. नो वे. अच्छा खैर क्या कह रहा था यार मैं? यार नसीम शाह की क्या बात कर रहा था. हाँ, अगर मुल्तान वाले सुन रहे हैं तो वो ये करें कि थोड़े मैचेस खिलाए उसे, हर मैच ना खिलाए. गेट हिम रेडी फॉर द वर्ल्ड कप. या सी आई ऑलवेज एम अफ्रेड विद रिस्पेक्ट टू दैट. मुझे शाहीन पे भी यही मसला होता था कि क्यों आकर सारे कलंदर्स के मैच खेल रहे हैं, मगर पे कप्तान था. यार मसला यही है ना यार, PSL इतना बड़ा प्रोडक्ट है कि यू वांट योर स्टार्स टू बी प्लेइंग, बट अगेन आई वुड रीइटरेट के look, just assess his condition. यार इंपॉर्टेंट मैचेस खिला दो. हाँ, सारे मैचेस ना खिलाओ. उसकी कंडीशन आप असेस कर लो, देखो शोल्डर कैसा जा रहा है, रिहैब, रिकवरी, हाउ इज ऑल ऑफ दैट फेयरिंग, एंड इफ देयर इज लाइक अ चांस ऑफ दैट इंजरी गेटिंग एग्रेवेटेड, जस्ट डोंट प्ले हिम एट ऑल. दिस इज अ प्रॉपर साइनिंग फॉर द फ्यूचर एज वेल. PSL की फ्रेंचाइजेस को ना पर सीजन नहीं देखना चाहिए, 5, 6, 7, 10 सीजन देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म देखना चाहिए. जिस तरह के लाहौर कलंदर्स ने बड़ी सक्सेसफुली किया इनिशियली, इस्लामाबाद ने बड़ी अच्छी तरीके से किया था, मुल्तान सुल्तान इज आल्सो प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस, राइट? बट एहसानुल्लाह अगर फिट ना हो पाए, एहसानुल्लाह नसीम शाह दोनों फिट ना हो तो फिर क्या, तो फिर मसले है ना. या डील ये जो सुनने में आ रहा है, राइली रूसो इज गोइंग टू क्विटा ग्लैडिएटर्स एंड दे विल प्रॉब्ली गेट वन पिक एज वेल मुल्तान की, क्योंकि दूसरा कोई प्लेयर आया नहीं है सामने जिसका नाम. सो रूसो बैक टू क्वेटा, पहले भी खेला मैं उनके लिए, और नसीम शाह टू मुल्तान +1 पिक. देयर इज सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओवर देयर नाउ, इजंट देयर? क्योंकि राइली रूसो इज टॉप परफॉर्मर फॉर मुल्तान सुल्तान, टॉप परफॉर्मर, क्रीम ऑफ द क्रॉप, राइट? T20 क्रिकेट में तो राइली रूसो इज अ हॉट कमोडिटी. तो अगर आप राइली देकर नसीम ले रहे हो तो कुछ आप दे भी रहे हो, ठीक है? एंड आई डोंट नो इफ दिस डील विल बी इंक्ड इन दिस एग्जैक्ट फैशन. क्या पता कुछ और हो जाए. हम रूमर्स की बात करें. इस वाली डील में क्वेटा को ठीक ठाक फायदा है. वो नसीम तो वैसे ही अनहैप्पी था क्वेटा में. हाँ, या फायदा तो है क्वेटा को, मुल्तान को भी बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन क्वेटा को भी फायदा है. अच्छा वो क्या चीज थी? राइट टू व्हाट? राइट टू मैच. वो हुआ था ना नसीम के साथ हुआ था, मुल्तान ने उठा लिया था. हाँ. मगर राइट टू मैच हो गया था क्वेटा की तरफ से. सो दे हैव बीन इंटरेस्टेड इन नसीम शाह, एंड ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो तो गोइंग इनटू द फ्यूचर, Naseem Shah is one of the brightest stars in world cricket. For sure. Provided that they take care of him and injury doesn't ruin him and that sort of stuff. But yeah, I mean, it'll be interesting to see how all of this unfolds. और ये नसीम वाला जो है ना सारा सीन, I think इसने जरा जान में जान डाली है पाकिस्तान सपोर्टर्स की भी, कि कुछ बात करने को मिला. उनको ट्विटर पे बेचारे काफी मिजरेबल थे in the aftermath of the World Cup. सब कॉन्टिनेंट पूरा मिजरेबल हुआ था बेसिकली. अच्छा खैर, एक और मुल्तान की मैंने बात करनी, बड़ी फनी उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी, निकर गेट. निकर गेट तो मैंने तुम्हें बोला है ना, वहां पे तो नागी गेट था ना, मगर हमने निकर गेट बोल दिया. होना निकर गेट ही चाहिए, ठीक है? एज एन इफ्तिखार नागी, जिस पे काफी सवाल उठे थे. एक ही जर्नलिस्ट ने उठाए थे कि वो निकर पहन के क्यों बैठा होता. तो अली तरीन और हिजाब के साथ नागी ने निकर पकड़ के तस्वीर खिंचाई. यार यू गॉट टू गिव इट टू द मुल्तान सुल्तान टीम के ये जो पन गेम है ना, काफी स्ट्रांग रही है अब तक, एंड दे हैव गॉट द बेस्ट पीपल फॉर इट, राइट? अब्दुल्लाह जावेद एंड देन ताहा as well, his brother, he also works at grassroots cricket, so I get to interact with him. These guys are brilliant at what they do, right? इन लोगों को ये चीज करनी आती है, इन लोगों को मीम मार्केटिंग आती है, इनको मीम बनाने आते हैं, और ये मतलब वही एक स्टैंडर्ड वाले मीम से जरा ऊपर के लेवल पे ऑपरेट करते हैं. It gets really punny over there, and I love that nicker gate or nagi gate or whatever you want to call it. अच्छा, PSL का ड्राफ्ट by the way is confirmed on 13 December in Lahore. सही है ना? It's going to be interesting to see कि टीम्स कैसे बिल्ड अप करती हैं. क्वेटा की फर्स्ट पिक है, प्राइम पोजीशन में. अगर सोच डिकॉक आ गया, would they go for डिकॉक? They probably should go for a bowler because they've gone for the Jason Roys and Guptills in the past and it hasn't really worked. But then again, if they do retain Jason Roy and they get in Decock and they have Riley Russo, top 3 से बेहतर होगी कोई? मुश्किल ही है. top 3. लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी ये है ना कि हसनैन इज इंजर्ड, नसीम शाह चला गया तो बॉलर कोई नहीं. वही तो मसला है. बॉलर आ कौन रहा है ये भी नहीं पता. अभी तक 4 बंदे कंफर्म हुए हैं, रासी, जज़ई और कौन हुआ है, शाकिब अल हसन और डेविड मिलान. ये 4 अभी तक कंफर्म हुए हैं जो आ रहे हैं. शाकिब उठा लो, फर्स्ट पिक
या I wouldn't pick him first pick, man. भाई शाकिब आपको देखो हिटिंग भी कर सकता है और 4 ओवर दे देगा, मगर हाँ नवाज भी तो है. हाँ, शाकिब maybe doesn't make sense for Quetta. Yeah, you're right. Shakib makes sense for Karachi if you think about it. Shakib makes well. कासिम अकरम को खिलाना चाह रहे तुम वहां पे. कासिम अकरम तो खेलेगा. पेशावर ले ले शाकिब. पेशावर के पास लास्ट टाइम भी था. हाँ. Anyways, वो एक आधा मैच खेला था फिर उसे जाना पड़ा था. Anyways, PSL की बहुत ज्यादा टॉक कर लिया. I think it's time to move on to IPL. हार्दिक पांड्या. भाई मैं तो Back to Mumbai. मैं तो सिर्फ वो सीन इमेजिन कर रहा हूँ जब अंबानी अंकल 15 करोड़ बड़े ब्रीफकेस लेकर आ रहे होंगे कि ये लो कैश डील है, कैश ओनली. 15 करोड़ इंडियन कोई 51.5 करोड़ है पाकिस्तानी. तो क्या कहा था पांड्या ने कि मेरा तो हो गया. तो हो गया ना. मैं तो कर आया. ठीक है. तो बस यही बोल रहा होगा वो. एंड या हार्दिक पांड्या, that dick is going to be hard for a while, sorry. Yeah, that's a lot of money. And well, देखो एक इसमें मैंने देखा कि इंडियन फैंस जो है ना थोड़े तपे हुए थे क्योंकि गुजरात को उसने कुछ प्रोमिस किए थे. यार उसने टाइटल तो ला दी है भी वो गुजरात का. सही है, तो वो होम टाउन हीरो था वहां पे. सो इस पे कुछ थोड़ा बैकलैश उसे मिलेगा. आकाश चोपड़े ने भी कोई ट्वीट की हुई थी इस तरह की कि ओ लेगेसी डिफाइन हो जाती है आपकी, आप पैसों के पीछे जाओ या टीम के पीछे जाओ. ओ यार ये IPL है, आपकी पूरी लीग ही पैसे के इर्द गिर्द बनी हुई है. आपकी ब्रांडिंग ही मेगा मनी कैश रिच लीग की है. तो बस फिर पांड्या को क्यों कुछ बोल रहे हो? जाए वो मुंबई कप्तानी करे, उसका क्लब था वो. कप्तानी अभी तो नहीं करेगा, अभी तो रोहित ही एक कैप्टन. उसी की फ्रेंचाइज थी ना, उसी की फ्रेंचाइज थी, वहीं से बना है वो. यार जिस तो तरह मुझे इसमें कोई वो मसला नजर नहीं आता. एंड अच्छा हुआ से ये कि मुंबई ने फिर कैम ग्रीन दे दिया टू RCB फॉर 16.5 करोड़. तो वो उससे भी बड़ी डील गई है. या आई मीन वो IPL पर्स नाम की भी कोई चीज होती है. ठीक है. सो मुंबई को फायदा हुआ है. हाँ यार मुंबई को तो फायदा हुआ है. मगर कैम ग्रीन बहुत क्रेजी परफॉर्मर भी था, टॉप ऑर्डर में भी खेल रहा था. और पिछले सीजन में जो ये थोड़ा बहुत आगे पहुंचे कैम ग्रीन के बलबोते पे पहुंचे थे. सो गुड पिक फॉर RCB. स्काई भी था. स्काई भी ऑब्वियसली, स्काई तो हमेशा होता है. तो कैम ग्रीन टू RCB इज अ गुड वन. ठीक है. एंड पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स मैन. यू कैन क्लियरली सी किस लेवल की वो कमोडिटी बन चुकी है कि 15 और 16.5 करोड़. एग्जैक्टली. यहाँ पे भी जो PSL में जो टीमें देख रही हैं वो यही देख रही हैं यार कौन है पेस बॉलिंग ऑलराउंडर. फहीम अशरफ इसलिए बहुत बड़ा एसेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड. अब्बास आफरीदी विल बिकम वन. होपफुली ही डज. वसीम जूनियर है जिसकी काफी ज्यादा बात चल रही है कि वो भी कहीं जा रहा है. डोंट नो व्हाट. अनवर अली अभी तक खेलता है भाई. हाँ, तो कमोडिटी की बात कर रहे हैं हम कि कैम ग्रीन, पांड्या, इस तरह के प्लेयर्स कितनी बड़ी कमोडिटी. मैसिव. मैं कितनी दफा कमोडिटी बोला ये तू बता. सैम करन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एवर ऑक्शन में जो प्लेयर खरीदा हुआ किसी ने. 18 करोड़ है शायद सैम करन. अगेन सेम ब्लेंड ऑफ प्लेयर. So yeah, I mean it's interesting to see this reshuffling happening in the IPL, but Mumbai Indians is the winner over here for sure. Hardik Pandya से बेहतर आप क्या. आप अगली टीम का, एक टॉप की टीम का जो टीम एक फाइनल हारी है फिर एक जीती है, उसका कप्तान आपने निकाल लिया. ठीक है, कप्तान निकाल लिया. शुभमन गिल बाय द वे गुजरात का कैप्टन बन गया. अच्छा, bit too soon for him maybe. Probably not. मतलब दे दो उसे 2-3 सीजन. राशिद को दे देते. राशिद भी है. अच्छा, मुंबई अक्खा मुंबई. जसप्रीत बुमराह की एक ट्वीट आई इस डील के बाद. अच्छा, समथिंग ऑफ द सॉर्ट कि साइलेंस इज द बेस्ट, समथिंग लाइक दैट. क्या था एग्जैक्टली? साइलेंस इज द वर्ड. आई डोंट रिमेंबर व्हाट. बस साइलेंस उसने कहा मतलब बेस्ट आंसर समथिंग. फिर तो मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त अहमदाबाद क्राउड ने जवाब दिया ऑस्ट्रेलिया को. इसलिए तुम पूछ रहे थे ये मैं बोलूं. मैं क्लियर कर लूं. मैं बुरा मत मनाना यार. It was right there in front of me. अच्छा, सो बुमराह की क्रिप्टिक ट्वीट नहीं, स्टोरी आई इंस्टाग्राम पे. और फिर कुछ लोगों ने बोला कि उसने शायद मुंबई इंडियंस को अनफॉलो भी कर दिया. पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहले वो फॉलो करता था या नहीं करता. मैंने तो फॉलो ही नहीं की ये सारी चीज, तुम ही बता रहे हो मुझे. सो बुमराह was in line to become the captain after रोहित शर्मा. इस सीजन नहीं तो नेक्स्ट सीजन. तो अब पांड्या वापस आ गया, फैंडी मैन, और गुजरात को टाइटल भी जितवाया. तो वहां पे मुझे लगता है कोई बुमराह को लगी होगी कि भाई अब कैप्टनसी पांड्या ले जाएगा. Are you suggesting कि पांड्यामोनियम हो गया इधर? पांड्यम तुम्हारी भी ऑन पॉइंट है. मुल्तान सुल्तान्स. अच्छा, तो यार पता नहीं, मैं कुछ गारंटी के साथ तो कह नहीं सकता, बट हाँ जसप्रीत बुमराह की कप्तानी बनती तो थी. वो उस लेवल का प्लेयर है, कैप्टन इंडिया को भी कर चुके हैं. आई एम एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिम एज अ लीडर एज वेल. आई एम अ बिग बुमराह फैन एनीवे. ठीक है, मेरा फेवरेट प्लेयर है इंडिया. पांड्या इज प्रॉब्ली क्लोज सेकंड. ठीक है, तो
पता नहीं, मेरा कोहली है। कोहली मुझे पसंद है, मेरा आई ऑब्वियसली रियली लाइक विराट कोहली और मैं उसके स्टैचर को मानता हूँ, मगर वो जो एक्स फैक्टर मुझे इन प्लेयरों से मिलता है ना, द बुमराज एंड द पांड्याज, वो एक अलग ही मजा है। ठीक है, पांड्या तो तुम्हें पता ही है, फिर कॉफी विद करण देखा ही होगा तुमने। अभी मैंने कोट भी तो किया कि मेरा तो हो गया, कर आया मैं। अच्छा पांड्या में मतलब वो तुम कह रहे हो कि वो वाला स्पार्क है? हाँ, स्पार्क 10 Pro वाला स्पार्क है। टेक्नो स्पार्क 10 Pro इनकी लेटेस्ट मोबाइल है, 40,000 बेस प्राइस। अब तो वैसे लेटेस्ट ही है अभी तक, और तो कोई आया नहीं है ना। सो 40,000 बेस प्राइस, 16 GB रैम एंड 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। हाँ, और आजकल मैं देख रहा हूँ अहमद शहजाद की बड़ी पीआर चल रही है, तो आप सब ये खरीदो और अपनी सेल्फियां लगाओ इन सॉलिडेरिटी विद अहमद शहजाद। अहमद शहजाद से मुझे बात याद आ गई यार। हाँ। ये तो हमने पॉइंट्स में भी नहीं लिखा हुआ। अहमद शहजाद ने बोला है कि मैं T10 अबू धाबी T10 लीग नहीं खेल रहा, मैं नेशनल T20 कप खेलूंगा। शोएब मलिक नहीं बोला? शोएब मलिक ने तो पहले बोला था, लेकिन अभी मुझे लगता है अहमद शहजाद को ऑफर आई थी, उसने कहा मेरी प्रेफरेंस है नेशनल T20 कप एंड लाहौर वाइट्स एंड आई वांट टू विन देम द टाइटल एंड पॉसिबली मेक अ कमबैक। एक तो PSL भी आ रहा है, वो ड्राफ्ट में होगा, सो ही कैश के लिए नहीं गया, वो गेम टाइम के लिए गया। I mean, good on him, you know, and you can't fault a man for trying. अच्छा, he's been performing good, लेकिन यार पता है, एक जो मसला है ना, मुझे tried and tested वाली कॉन्वर्सेशन आ जाती है। नहीं, पाकिस्तान के लिए तो अभी मैं सोच भी नहीं सकता। तुम कह रहे हो PSL के लिए? PSL के लिए आज कोई टीम पे करती है, हाँ फिट है, उठा लेती है। हाँ, लेकिन उसकी जो PR गेम चल रही है ना, ऑल ऑफ दीज अकाउंट्स एंड दीज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हर दफा बस यही ट्वीट आ रही है, अहमद शहजादी। इससे मुझे मसला यार, पता नहीं क्या समझते हैं आज हो गया कि अवाम अंधी है। लेट योर बैट डू द टॉकिंग, दैट्स इट। परफॉर्म करो और आ जाओगे टीम, बस। खैर, अगर कर रहा है वो अच्छा, तो आई डोंट हैव एनी इल विशेस फॉर हिम, फॉर एनी प्लेयर। या फॉर एनी प्लेयर जो अच्छा खेलेगा वो है। एग्जैक्टली। ये बात शुरू कहाँ से हुई थी? टेक्नो सेल्फी अहमद शहजाद आ गया। अच्छा, हाँ, अहमद शहजाद आ गया। अच्छा यार, बिफोर वी फॉरगेट, ये हारिस रऊफ के NOC वाली बात मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, पहले कर रहे। अब बताया ये गया है PCB की तरफ से कि वी वांटेड हिम टू प्ले इन द नेशनल T20 फर्स्ट एंड देन गो टू द बिग बैश। यार मुझे सेंस समझा दो इसके अंदर। कोई सेंस नहीं। बड़ा टूर्नामेंट अगला खेलने जा रहा है और वहां पे हाउस ऑफ रऊफ वाला सीन हुआ है। हाउस ऑफ रऊफ, या रऊफ रैकेट रऊफ, और क्या कहते हैं वो, उसका एक स्टैंड भी है हारिस रऊफ बे। तो क्यों कर रहे हो आप ये? एक प्लेयर की क्यों आप जिंदगी अजाब कर रहे हो, ऊपर से अपने ताल्लुकात भी खराब करोगे ऑस्ट्रेलिया से? या देखो, लाहौर ने बनाया है हारिस रऊफ को, लेकिन निखारा मेलबर्न ने। बिल्कुल, वहां पे जाके अगर वो वाला सीजन स्टार्स के लिए परफॉर्म ना करता, वो इतनी जल्दी टीम में मत आता। नहीं आता, या और बनता था उसका आना उसके बाद। 100% मेरिट पे आया। हाँ, और ऊपर से यार वो एक बेहतर लेवल का कंपटीशन खेलेगा, फॉरेन कंडीशंस में खेलेगा। यू वांट दीस थिंग्स, ऑब्वियसली यू वांट दीस थिंग्स। नेशनल T20 में परफॉर्म कर भी लिया तो यार, वो तो पहले से टीम में। अच्छा, बाय द वे, वैसे ही इस्लामाबाद बाहर हो चुकी है नेशनल T20 से, तो अब तो फारिग है वो। समझ नहीं आई यार, लेकिन क्यों रोले क्यों क्रिएट करने हैं प्लेयर्स के लिए? इनको आदत है कि प्लेयर्स की जिंदगियां मुश्किल करनी है। ये अपनी प्लेयर्स के साथ भी बुरी करते हैं, दूसरे बोर्ड्स के साथ भी ताल्लुकात खराब करते हैं। PCB तो बस बैठा है हमें जलील कराने। आई एम प्रीटी श्योर इमाद वसीम के साथ भी यही हुआ था। 100%। तुम्हें क्यों लगता है रिटायरमेंट आई है? हाँ, मुझे जो सारी चीजें मैंने असेस किया ना, हुआ यही। जहां तक T20 क्रिकेट का सवाल है ना सादी, I don't care if Imad Wasim plays the national T20 or not. T20 क्रिकेट पूरा साल इतनी होती है कि you can base a player's performances उस लेवल पे आप उसके तहत सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रैंचाइजेस किस तरह सिलेक्ट करती हैं प्लेयर्स? बल्कि ये तो बेहतर मॉडल है। अगर आपके प्लेयर्स फ्रैंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं तो अच्छा है, जितना खेल सके खेलें, जो कि वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पे ठीक है। Some people have said कि हारिस रऊफ pulled out of the test series, उसको कॉन्ट्रैक्ट डिमोशन दो। I'm fine with that. That makes sense. That makes sense. अगर वो एक फॉर्मेट नहीं खेल रहा। हाँ, बल्कि मैं तो कहता हूं कि टेस्ट क्रिकेटर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उनको बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स देने चाहिए। इससे कॉन्ट्रैक्ट की तुमने बात छेड़ दी, इससे मुझे पॉइंट याद आ गया। शान मसूद का कॉन्ट्रैक्ट D से करके B कर दिया। मेरे लिहाज से कोई भी टेस्ट कैप्टन हो या किसी भी फॉर्मेट का एक परमानेंट कैप्टन बना दिया ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट A होना चाहिए। आई एम फाइन विद B. कोई भी कैप्टन होना, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ दैट टीम। Not necessarily. I mean, look, कॉन्ट्रैक्ट D से B पे लाए हैं, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज किया, कप्तान को प्रायोरिटाइज। अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जो भी कैप्टन है ना किसी भी फॉर्मेट का परमानेंट, उसका A होना चाहिए। चल, वो तेरा ओपिनियन है, जायज है अपनी जगह। आई एम फाइन विद B. हाँ, अच्छी बात है। शुक्र है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कैप्टन है, उसे D से B तो करे। अबरार को भी जरा बेहतर दे दो। अबरार को शुक्र है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आती ना कि अब साउथ शकील भी C में, क्यों है C में? पता नहीं। टेस्ट स्टार्टर है, रिकॉर्ड तोड़ है,
बी में तो डालो, बी में तो डालो कम से कम। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट जो आपके मेन शॉर्ट स्टार्टर्स हैं शुड बी मिनिमम कैटेगरी बी। और ऑल फॉर्मेट अगर कोई भी खेलता हो ना, ऑल फॉर्मेट, सीनियरिटी डजंट मैटर, देयर आर डायरेक्ट ए। ऑल फॉर्मेट, हाँ प्रॉब्ली, हाँ, आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो, आपका ए बनता है। हाँ, आप कोई फर्क नहीं पड़ता 22 साल के हो कि 28 साल के हो। Makes sense. Yeah. If you're a permanent member of all three formats, But sure, why not? With respect to the Rauf discourse, it makes sense to demote him a category in the contract वाली list. But यार उसका अपना जो trajectory है उसको खराब क्यों कर रहे हो? उसको जाकर खेलने दो स्टार्स के लिए यार। ठीक है, इधर से कम पैसे कमा लेगा, वहां पे जाके ज्यादा पैसे कमा लेगा। आपकी अपनी भी प्रोडक्ट बेहतर दुनिया की तरफ जा रही है। Obviously. Yeah. If he does well in the big bash, that makes news. If he does well in the national T20, only people in Pakistan will know. Exactly. Yeah, so it's ludicrous, bizarre, stupid, beyond bizarre. मगर पीसीबी से इस पॉइंट पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और तो कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर। मैं और तुम मेरे ख्याल से जाकर उनकी नौकरी कर लें तो बेहतर ही कर लेंगे, या कोई हमारे व्यूअर्स कर लें वो बेहतर कर लेंगे। Probably, हाँ। या काशी नहीं बेटा, काशी बेहतर कर ले। करना है तूने, चेयरमैन बनना है पीसीबी का, बन जाएगा काशी, बेहतर ही बन जाएगा। अच्छा, हाँ भाई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ गए हैं, तो शान मसूद की भी थोड़ी सी बात की है हमने। तो शान मसूद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको जरा टच कर लेते। उसने सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आ रही है वो टॉप 4 की आ रही है। उसने कहा ये हमारी टॉप 4 होगी, अनाउंस कर दिया। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद एंड बाबर आजम। अच्छा डिसीजन है ये चारों यार। मैंने तो तुम्हें पिछले पॉडकास्ट में जो फैजान भाई अभी तक बोला था कि आई वुड रादर ब्लड साइम यंग, और मैं उसको तीनों के 3 टेस्ट दे दूं, मगर वो मेरी विश लिस्ट थी। आई प्रेडिक्टेड इमाम टू स्टार्ट, एंड आई रेकन दैट इफ ही फेल्स इन 2 टेस्ट्स, then that's when we'll get to see Saim Ayub, which is also not fair to Saim Ayub. I think Saim Ayub एक टेस्ट मैच तो इस टूर पे डिजर्व करता है यार। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अगर तो इमाम ने परफॉर्म कर दिया तो चलो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मगर इमाम में थोड़ा आप डरते हो ना फॉरेन कंडीशंस में, इसलिए मैं कह रहा था फर्स्ट टेस्ट खिला दो साइम को। इमाम के यार, बल्कि कोई यार देखे, ये इट्स नॉट दैट हार्ड, स्टैट्स गुरु से देख लो। आप मुझे बताओ कि इमाम की पिंडी के अलावा क्या एवरेज है टेस्ट में? चलो खुद ही देख लेंगे। ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उससे पहले अगर आप लोग कमेंट कर देते तो दैट्स ग्रेट। Rawalpindi surface is an average inflator and he's gotten runs over there, so I would love to see what his numbers look like without Pindi. But anyway, मैं जाती तौर पे साइम को खिलाता, स्टार्ट देता। इट्स फाइन, आई एम हैप्पी दैट शान हैज अ वेरी क्लियर हेड, एक मेजर्ड अप्रोच नजर आई। वो हमेशा से बहुत मेजर्ड इंसान रहा है। ही हैज अ रियली गुड क्रिकेटिंग ब्रेन एंड उसको आर्टिकुलेट भी करना आता है। सो इज एक्चुअली टेलर मेड फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल दैट ही एस्ड दिस वन। कैप्टन हो या ना हो, प्रेसर में इसी को भेज दिया करो यार। डेफिनेटली। और यार जब शान भाई आप करियर आपका खत्म हो तो आकर हमारे साथ बैठे, आपको हमने पॉडकास्ट इंडस्ट्री में लाना है। यू आर आल्सो टेलर मेड फॉर दैट, कमेंट्री एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। इन फैक्ट ही वुड मेक फॉर अ ग्रेट कमेंटेटर। अच्छा, उसके बाद रिजवान सरफराज वाली बात की थी इसने। हाँ, रिज और सैफी, उसने बोला था कि सरफराज हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, सिमिलरली रिजवान हैज बीन डूइंग ग्रेट एज वेल। हमने अभी तक डिसीजन नहीं बनाया कि कौन स्टार्ट करेगा, कंडीशंस को असेस करके हम डिसाइड करेंगे। बाउंसी ट्रैक ज्यादा हो तो रिजवान ही खेलना चाहिए। मैं तो वैसे रिजवान को ही स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि आई एम मोर कंसर्न्ड विद द कीपिंग एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। नॉट टू से दैट सरफराज इज अ बैड कीपर, ही इज बीन एन एलीट कीपर ओवर द इयर्स, बट ही इज ओल्ड और रिफ्लेक्सेस पे असर पड़ जाता है। ये बस दुनिया है, इसमें कोई सरफराज की गलती नहीं है। बंदा एज कर जाता है, उस तरह के रिफ्लेक्सेस नहीं रहते। तो फ्रॉम अ कीपिंग एस्पेक्ट आई वुड हैव रिजवान ओवर देयर, बट इट सीम्स लाइक देयर मोर और लीनिंग टुवर्ड्स सरफराज। मुझे भी यही समझ आई, डेफिनेटली मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सरफराज। और कह भी वो यही रहा था कि सरफराज हैज परफॉर्मड रियली वेल, न्यूजीलैंड सीरीज में तो खास तौर पे, इवन श्रीलंका में ठीक ही था कंकशन से पहले। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद सरफराज, बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट शान's presser was that he did not rule out the possibility of Rizwan starting as a specialist batter. हाँ, ये भी बोला था उसने यार। बट फिर क्या साउथ शकील को नहीं खिलाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। या फिर 4 बॉलर खिलाओगे? ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये हैं मसलूसेस, वो नहीं थे, ये हैं। अच्छा चलो, जब टेस्ट सीरीज आई ना तब हम टीम लाइनअप उससे पहले डिस्कस करेंगे। मगर खैर वो तो मैंने पिछले शो में भी कहा था, फॉर मी रिजवान स्टार्ट्स, बट इट्स नॉट लाइक unimaginable or it's not overly appalling either if Sarfaraz starts. Exactly the same. एक और उसने बात की थी हारिस रऊफ की। उसने कहा था he wanted हारिस रऊफ in the team, keeping in mind जो मार्क वुड ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफॉर्म किया था, तो उस तरह का एक हमारे पास बॉलर है रऊफ। इसलिए उसने क्लैरिफाई कर दिया कि उसकी विश लिस्ट थी वो, जिस पे काफी ज्यादा रौला बन गया था। तो मतलब अगर एक कैप्टन चाह रहा है और रऊफ ने बैकआउट कर दिया तो क्या मसला, क्यों हर चीज को सेंसेशनलाइज करना है यार इस वो तो करना है ना, कोई भी चीज की खबर तो बनानी है। तुम समझ नहीं रहे, सेंसेशनलिज्म का फाउंडेशन ही उसकी यही है कि कुछ भी हो छाल दो। अच्छा, मैं एक तो
कादिर ख्वाजा हैं हमारे भाई, वो फाख्ता उनका होता है। एक मैं कल कोई पढ़ रहा था, बुलबुल ले आया अपनी। अच्छा, कोई बुलबुल ले आया? ये क्या हो रहा है यार? हम भी कोई निकाले फिर। सेठी साहब की चिड़िया होती थी, लिटिल बर्ड्स है ना, लिटिल बर्ड्स। हाँ, वो वेस्टरॉस से उठकर मेरे पास आ गई हुई है, और तुम्हारे पास भी आ गई। लॉर्ड वेरिस की। या आफ्टर वेरिस गॉट बर्न्ड बाय द ड्रैगन। और उसके अब फिर नीचे आएगा कमेंट, पाकिस्तान में भी गॉड देखते हैं। हाँ, तो क्या भाई पाकिस्तान में टीवी नहीं है? तुम लोगों को लगता है हम टीवी तोड़ते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लाके टीवी तोड़ने लग जाएं। अच्छा भाई, तो ऐसे मुझे याद आया, डिड यू सी दैट, वो जो मैंने रील निकाली थी कमेंट्स वाली? हाँ, आई लव दैट। मुझे इतना फोमो हो रहा था यार, मैंने कहा मैंने भी होना था इसके लिए। वो मुझे बस शान ने बोला कि आए आपसे एक चीज करवानी है। उसमें ये भी कमेंट था, आई डोंट थिंक वो फाइनल कट में उन्होंने डाले गॉट वाला, लेकिन अच्छा, ये था नहीं था फाइनल कट में वो। हाँ, वो मैंने पढ़ा था, मैंने कहा यार ऑब्वियसली देखते हैं यार, पता नहीं क्या इनको लगता है कि हम कोई ऊंटों के ऊपर चलकर मैं आता हूं इधर पॉडकास्ट पे, पता नहीं क्या आपके दिमाग में पाकिस्तान की इमेज है। आई डोंट ब्लेम यू आइदर, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान's ब्रांडिंग इज ऑन पॉइंट। मैं बाहर रहकर आया हूँ 11 साल, मैं दिखाता था इस्लामाबाद की तस्वीरें कि यार ये चेक करो, ये मेरा बैल्कनी का व्यू है। वो कहते थे भाई तुम क्या ये पाकिस्तान है? यकीन नहीं होता, किसी को नहीं पता। खैर, हम ओरिजिनल बात जो कर रहे थे हारिस रऊफ वाली, यार देखो, आई अंडरस्टैंड why Shan wanted him in the team, okay, and it makes more sense now कि रौला क्यों हुआ इतना, मगर अल्टीमेटली हारिस रऊफ के पर्सपेक्टिव से सोचो तो 9 फर्स्ट क्लास गेम है, 30 साल की उम्र है, एक जो टेस्ट मैच खेला था उसमें इंजर होकर आ गया, ठीक है, वो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है यार, इंसान के बच्चे बनो, T20 में तो जरूरत है हमें हारिस रऊफ की। It's completely normal for Haris to prioritize T20 cricket right now, and even moving forward in his career, it's not like he's Mohammad Amir and he's 27 and he उस पे कोई कर्ज था झुकाने वाला जो आमिर पे था। मेरी नजर में आमिर वॉज इंडेटेड, जिस तरह उसको फास्ट ट्रैक किया था और लाए थे, उसकी रिटायरमेंट इसलिए हिट डिफरेंट की थी क्योंकि आपको लगता था कि यार आमिर हैज अ प्राइस टू रीपे, ठीक है। वहां पे तो किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, ठीक है यार, वो आपकी उम्र हो गई थी, सही है, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज ओवर देयर। हाँ, मे बी हारिस राउफ शुड probably sit down and think कि यार अब मुझे exactly किस तरह आगे जाना है, और communicate properly। हाँ, communication is key। Communication gap जो रहता है ना पीसीबी और प्लेयर्स के बीच में, उस पे भी मुझे बहुत ज्यादा ताप चढ़ती है। और हमेशा से किसी को कुछ नहीं पता कि प्लेयर क्या सोच रहा है, ये क्या सोच, तो पूछो उनसे। इसलिए तो पिट गए हैं, मर पिट गए हैं कि यूनियन बना दो भाई, प्लेयर्स के लिए भी कुछ कर दो, एक रिप्रेजेंटेटिव रख दो जो ब्रिज बन जाए उनकी कम्युनिकेशन गैप। प्लेयर्स के इंटरेस्ट का भी तो कोई सोचे। क्लियरली द पीसीबी डजंट गिव टू शिट्स अबाउट द प्लेयर्स। वो तो कहते हैं जिसको जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो, काम निकालो। They only care about their pockets. Yeah, absolutely. Especially this PCB. Especially this PCB regime. But खैर ठीक है, वो मैंने तो पहले भी वॉइस किया था, I have no issues with Rauf's decision and I think Shan would respect it too. I don't see any issues over there. But I liked the way he conducted himself. I expected it as well. मुझे कोई डर नहीं था इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मुझे पता था कि he's gonna come and nail it. So well said or well spoken, and it's a tough tour. एक भी मैच जीत गया यार तो शान मसूद की तो बहुत बड़ी एक विक्ट्री हो जाएगी। अच्छा, एक भी मैच जीत गए 18% स्क्वाड से, राइट? एक और स्क्वाड जा रहे हैं, मुझे लग रहा है लेदा 17% स्क्वाड हमारी टीम मैनेजमेंट का। Right then Tomo, मतलब 18 प्लेयर है और 17 टीम मैनेजमेंट में पर्सनल है। समझ नहीं आई कुछ टू मेनी कुक्स वाली चीज भी हो सकती है। भी नहीं है भाई, ये तो पता नहीं क्या सारी टू मेनी किचन्स मैन। मतलब एक आपने बैटिंग कोच लेके आए एडम होलियोक, राइट? हॉलीहोक बोलते हैं। हॉलीहोक कैसे है ना भाई, हॉलीहोक देखा वैसे खेलते हुए। हॉलीहोक या हॉलीहोक एडम हॉलीहोक बैटिंग कोच, उसके साथ हमने असिस्टेंट बैटिंग कोच भी रख दिया शाहिद असलम। नया टीम मैनेजर लेके आए जिस रेहानुल हक को हमने बाहर कटा। पॉज राइट ओवर देयर। रेहानुल हक को जो कटा है ना, मुझे बड़ी जाती तौर पे डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा, मुझे पहले बोलने थे, फिर रेहानुल हक पे आते हैं। रेहानुल हक को हमने बाहर कटा, नवीद अकरम चीमा को हम टीम मैनेजर लेके आए, लेकिन उनके लिए शायद बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हमने उनके लिए फॉर्मर टीम मैनेजर मंसूर राना को असिस्टेंट टीम मैनेजर रखा। यार एक आधी टिकट मुझे भी दे देते, मैं भी चला जाता टीम के साथ। देखो कोई सेंस नहीं बनती इतने ज्यादा लोग ले जाने की और इतने असिस्टेंट्स की। मुझे तो समझ नहीं आती कि हर असिस्टेंट को भी एक असिस्टेंट चाहिए एट दिस पॉइंट। आई डोंट नो व्हाट्स अप ओवर देयर। एक सिक्योरिटी मैनेजर भी है, तो टीम मैनेजर क्या कर रहा है यार? पता नहीं। वैसे रजा भाई भी जा रहे हैं वहां पे। रजा भाई इज अ गुड गाय एंड वो तो मीडिया मैनेजर है। हाँ, मगर रजा भाई इज अ गुड गाय, राइट? यू नीड गुड गाइज ओवर देयर एट द एंड ऑफ द डे। यार मीडिया मैनेजर तो है ना, होना चाहिए वहां पे। जो नहीं होने चाहिए वो क्यों है?
पता नहीं, ये तो मैं तो पीसीबी में तो काम नहीं करता कि तो मैं जवाब दे सकूं। रेहान को क्यों निकाला है? यार रेहान को एक तो आपने उसका फायदा भी सही से नहीं उठाया, कोई फायदा नहीं उठाया। ही वाज अ डेटा विज एंड ही वाजंट यूज्ड इन दैट रोल। आई थिंक ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब एज टीम मैनेजर। कोई मुझे मसला नहीं था वहां पे, जिसना कहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपने पता नहीं वो बस स्ट्रॉन्ग आर्म किया है, मसल शो किया अपना के बस अब हम अपने लोग लाएंगे। अच्छा वो मिकी और ब्रैडबर्न भी अभी तक कॉन्ट्रैक्टेड है, वो एनसी में बैठे हुए हैं, वो नहीं जा रहे। तो अजीब ही कोई सिस्टम चल रहा है इधर। सही है, मुझे नहीं पता जिस बंदे को जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। सर पैर है नहीं, जो आपका कोच है उसने कोचिंग बैचेस के पास कुछ है नहीं, डायरेक्टर भी था उसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, प्रोफेसरी का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मुझे नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं। आई होप दैट थिंग्स वर्क आउट एंड मे बी द टीम कैन जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड नॉट थिंक अबाउट ऑल द बैगेज, because there is baggage. There is a lot of baggage. There's a lot of baggage. You haven't won a test match in Australia since Sydney 95. और उसके बाद फिर ये PCB के सारे I can assure you कि ये जो आधे लोग देखेंगे ना पॉडकास्ट, वो 95 में पैदा भी नहीं हुए। अंदाजा लगा ले। मतलब I was what 4? हाँ, फिर 4. You came close. Hobart 99, Sydney 2010, the Asad Shafiq one 140 odd at the Gabba, right? And that's the closest you've got. Yeah. So I don't know. I have no expectations. Expect तो मैं 3-0 कर रहा हूँ, मगर हाँ 2-1 would be great. I'll be jumping with joy, man. Accept that result with open arms and we'll celebrate this team. Hell, they won a test match in Australia. कितनों से नहीं हुआ. Yeah. तो मुश्किल होगा. But और वही वाली बात है. I'm really upset with respect to रेहान वाली sacking, क्योंकि मैंने कहा था यार चलो जो भी हो रहा है कम से कम रेहान हो लगता है टीम के साथ. वो भी नहीं रहा. And अब पता नहीं रेहान वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं या नहीं. आ ही जाएगा. आ जाए. या आ जाना चाहिए. It would make sense for all parties. या मतलब किसी भी PSL franchise में जाए तो सही. He should go to Islamabad. He built that team, right? So I would like to see. अब तो मुझे नहीं नजर आ रहा for the foreseeable future कि he'll get back into the Pakistan side. यही तो मसला है पाकिस्तान का. इतनी volatility है because your PCB is structured in a way that your patron in chief is your prime minister. That's the issue. Yeah, constitution हर चीज की change होनी चाहिए. Root cause analysis करो ना तो यही cause निकलता है. हर जगह. फुटबॉल देख लो, क्रिकेट देख लो, पाकिस्तान में रूट कॉज इज द कॉन्स्टिट्यूशन. उसको जब तक चेंज नहीं करोगे तो स्पोर्ट्स चेंज नहीं होगी और ये आपके इदारे और इंस्टीट्यूशन साइकिल चलता जाएगा. क्यों इस रट में फंसे हुए हैं? इसी वजह से फंसे हैं. और होपफुली के चीजें बेहतर हो जाएं. कोई इंसान का बच्चा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे. तुम शुक्र करो एटलीस्ट वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन. हम ये बैठे आपके साथ शो कर रहे हैं अनहिंज्ड. वी डोंट केयर कि पीसीबी क्या सोचती है हमारे बारे में. All of that. बस प्लेयर्स को आने दिया करो. प्लेयर्स को ना रोका करो. यार कोई प्लेयर आ ही जाए. अब लोग भी कह रहे होते हैं किसी प्लेयर को ले आओ यार. हम इतना आसान होता तो लेना आ चुकी. मतलब हम अब मैं पूरी चीजें तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन 2 ऐसे प्लेयर्स थे पाकिस्तान टीम में जो राइट मतलब डील डन, दे आर कमिंग राइट के पे पहुंच गई थी बात. लास्ट मोमेंट पे कोई इधर उधर सीन हो गया पीसीबी की तरह से. तो अब हम क्या करें? क्या ही कर सकते हैं. मगर हम आपको ये वादा कर सकते हैं कि we'll keep delivering consistent content. We'll keep the podcast going. There's been a deal, or there is a deal in the works, so I might be a permanent fixture over here in ProSports. So happy to announce that as well. डीलें सिर्फ PSL में नहीं हो रही, ProSports में भी हो रही है. Yeah, हो रही हैं. तो अभी तक तो मैं contract basis पे था. We're looking at something more long term in the future. So if that works out, we'll love to have you here with us week after week after week. और हम तो बहुत enjoy करते हैं यार. तो आप भी उम्मीदें करते हो. We love it. Hopefully you loved it. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रिंग आइकन पे क्लिक करें, बहराम और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करते. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.